इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के एक और नए सवाल में और इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के आखिरी सवाल में। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का आज ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद में जो अब अगले जो सवाल शुरू होंगे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है आप सभी ने 50 के 50 क्वेश्चन किए होंगे और इनकी ना बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए आइए देखते हैं आज का सवाल। सवाल फिर से कैपेसिटेंस का है। अच्छा, बोर्ड का क्वेश्चन है, आ रखा है बोर्ड के अंदर। देखते हैं क्या कहता है। कहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ऐसे डिजाइन करना है कि उसकी वोल्टेज रेटिंग 1 किलोवाट हो, मतलब 10 की पावर 3 वोल्ट तो वोल्टेज चाहिए। एक ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करके जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 हो और उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 10 की पावर 7 वोल्ट पर मीटर हो। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको दे रखी है इस सवाल में, वो हमको दे रखी है 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। कहता है सेफ्टी के लिए हम चाहेंगे कि फील्ड कभी 10% से ज्यादा ना हो, मतलब जो डाइपोल की स्ट्रेंथ है उससे 10% से ज्यादा फील्ड ना हो। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस टोटल फील्ड में से अवेलेबल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 10% ऑफ 10⁻⁷, दैट इज 10/100 into 10⁻⁷। एक आंसर आया 10�6 वोल्ट पर मीटर। तो एक्चुअली ई की वैल्यू ये दी जाएगी। तो कहते हैं कितना मिनिमम एरिया ऑफ प्लेट्स चाहिए ताकि कैपेसिटेंस 50 पिकोफैराड आ सके। 50 पिकोफैराड कैपेसिटेंस आ सके, यानी कि 50 into 10⁻⁻12 फैराड। अब हमें प्लेट का एरिया चाहिए। देखो जरा ध्यान लगा के देखते हैं। चलो इधर करें भाई। मेरे को एक बात पता है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ε0A/d होता है और मेरे को ये भी मालूम है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला हुआ है तो फॉर्मूला के ε0A/d होगा। अब मुझे क्या निकालना है? प्लेट का एरिया। मेरे पास में देखो C की वैल्यू है, मेरे पास में K की वैल्यू है, ε0 वैल्यू मैं जानता हूं, A मुझे निकालना है, पर देखो मेरे पास D नहीं है। बस अगर तुम्हें ये पता लग जाए D कैसे आएगा, सवाल हो गया। और देखो कैसे आएगा, एक फॉर्मूला आप इस्तेमाल करो E = V/d। हमने जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फॉर्मूला ऐसे पढ़ा है E = V/r। अरे इसीलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए 10 की पावर 6, वोल्टेज है 10 की पावर 3 बटे में d। तो d की वैल्यू आई 10 की पावर -3 मीटर। इसको उठा के इसमें बेटा पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आपका एरिया जो है ना वो कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, थोड़ा बहुत तो मैथ करना भी जरूरी है। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ ही आज इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज यहाँ पर समाप्त होती है। अब अगले जो हम लोग सवाल करेंगे बेटे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। और ये सारी जो क्वेश्चंस हैं आपके काम तभी आ पाएंगे जब आप इनको दिल से एक्चुअली सॉल्व करेंगे। वीडियोस को स्किप किए बिना देखेंगे, पूरे सॉल्यूशन को समझेंगे। केवल फाइनल फ्रेम में जाके अगर सॉल्यूशन को देख लोगे तो कुछ भी तुम्हें पल्ले नहीं पड़ेगा। रट्टा तो लगता जाएगा लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल से एक नई सीरीज के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।